सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। माई सेल्फ डॉक्टर आरपीएस तूर। सरबजीत तूर। और आज स्वास्थ्य क्रांति कम्युनिटी का हम लोग पहला सेशन लेके आपके सामने हाजिर हैं। और आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में अ, हम एक्चुअली में एक्चुअल हेल्थ का मीनिंग तो हम लोग बिल्कुल भूल ही गए हैं। घर घर में आप देख लीजिए, कोई ना कोई बीमारी आपको जरूर मिल जाएगी। और हमें लगता है कि ये लाइफस्टाइल का और हमारी लाइफ का एक हिस्सा यही है कि ऐसी ही हमारी लाइफ होती है। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो एनर्जी लेवल और जो वेट मेरा 25, 30 या 35 साल की एज में था, वो हमें नॉर्मल क्यों लगता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, 50 साल, 60 साल, 70 साल, वेट बढ़ेगा और एनर्जी लेवल का जो है डाउन होना वो जरूरी है। ऐसा क्यों लगता है? देखा जाए तो हमें अपनी जो सोच है, हमें जो हेल्थ के प्रति जो सोच है, उसमें एक क्रांतिकारी बदलाव की जरूरत है। देखिए, आजकल आप सभी जानते होंगे कि डॉक्टर्स कितने ज्यादा बढ़ गए हैं, कितने मेडिसिन कितनी ज्यादा बढ़ गई हैं, वेल एजुकेटेड डॉक्टर्स आ गए हैं, वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल्स हैं। फिर भी बीमारियां भी तो प्रोपोर्शनैलिटी उतनी ज्यादा बढ़ रही हैं। तो क्या हमारी सोच हेल्थ के प्रति कि यार ये बीमारियां तो हमें लगेंगी लगेंगी जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, क्या ये सोच हमारे लिए ठीक है? इसी में क्रांतिकारी बदलाव लाने का ही एक प्लेटफॉर्म है स्वास्थ्य क्रांति। एक्चुअली हर सफल क्रांति जो है वो एक अच्छी सोच से शुरू होती है, अच्छी फाउंडेशन से शुरू होती है। हम सभी को पता है और ये साइंस भी प्रूव कर चुकी है कि मदर के वूम में जब बच्चा पल रहा होता है तो उसकी सेहत की नींव पड़ जाती है। और मदर की जो सेहत है वो पल रहे बच्चे की सेहत को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। राइट फ्रॉम द स्टार्ट, चाइल्डहुड से लेकर अडल्टहुड तक इसका प्रभाव पड़ता है। हम अपने पास्ट को तो नहीं बदल सकते, लेकिन बहुत सारी गलत आदतों के कारण जो हमारी बॉडी में फिजिकल डैमेज हो गई है, हम जरूर उसके बारे में कुछ ना कुछ कर सकते हैं। हम अपने डीएनए को भी चेंज नहीं कर सकते, और अपना सिटी का एनवायरनमेंट या अपने देश का एनवायरनमेंट हम उसको भी चेंज नहीं कर सकते। लेकिन डेफिनेटली हम जो सीमित एनवायरनमेंट में, जिस वातावरण में हम लोग रह रहे हैं, उसको हम लोग जरूर बदल सकते हैं। आपके दादाजी अगर 100 साल तक स्वस्थ रहे हो या जिंदा रहे हो उस समय तक, तो ये जरूरी नहीं है कि आप भी उतने ही खुशकिस्मत हो, क्योंकि आपके दादाजी का जो लाइफस्टाइल था और उनका जो वातावरण था वो आपसे डिफरेंट था। और अगर आपके आपके घर में या आपके किसी रिश्तेदार में कहीं डायबिटीज है, डायबिटीज 2 है उनके, तो ये भी जरूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में भी वो आएगी, है कि नहीं? आप अपनी फैमिली हिस्ट्री के रिस्क फैक्टर्स को रिड्यूस करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, और अपने आने वाली जनरेशन्स के डीएनए में क्रॉनिक डिजीज के रिस्क फैक्टर्स को कम करने में या बिल्कुल खत्म करने में बहुत अच्छा योगदान दे सकते हैं। सिर्फ कुछ अपनी एक अपने लाइफस्टाइल में कुछ एक अच्छी आदतों को अपनाकर। एक्चुअली सोशल मीडिया के ऊपर हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, वो भरा पड़ा है। आप किसी से भी हेल्थ की बात कीजिए तो नीम हकीम खतराए जान टाइप के लोग आपके आसपास आपको हेल्प देने की उम्र पड़ेगी, हेल्प देंगे, आप अपनी सलाह देंगे और आप खुद को एक्सपर्ट बताएंगे। लेकिन ऑप्टिमल हेल्थ और सर्वोच्च स्वास्थ्य जो है वो तुरंत उपायों से हम नहीं ले सकते। उसके लिए हमें एक रियलिस्टिक प्लान को फॉलो करना पड़ेगा, और वो रियलिस्टिक प्लान आपकी आदतों पर डिपेंड करेगा। और वो ऐसी 8 आदतें हैं जिनके ऊपर आपका सर्वोच्च स्वास्थ्य जो है वो डिपेंड करता है, जिनमें से हम एक आदत को आज डिस्कस करेंगे। आपको 40, 50, 60 या 70 साल की एज में बूढ़ा महसूस करने की जरूरत नहीं है। आपको इस सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आपकी हेल्थ या आप किस जगह पर हैं या किस सिचुएशन में हैं। फर्क तो इस बात से पड़ता है कि क्या आप ऑप्टिमल हेल्थ को अचीव करने में कितने ज्यादा कमिटेड हैं। और वास्तव में देखा जाए तो ऑप्टिमल हेल्थ एक बेस्ट
हेल्थ को अचीव करने में अपनी कुछ आदतों को बदलना ही है, ताकि हम ज्यादा लंबा और ज्यादा स्वस्थ जीवन जी सके। जब हम ऑप्टिमल हेल्थ के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या इमेजेस आती हैं? सोशल मीडिया के कारण हमारे दिमाग में इमेजेस आती हैं कि मेरी बॉडी जो है वो जो उस मस्कुलर हीरो की तरह होनी चाहिए जिसके सिक्स पैक्स एब हो, या फीमेल्स ये सोचती हैं कि जीरो फिगर हीरोइन की तरह होनी चाहिए जो देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल हो। लेकिन ये सोचने की बजाय कि हम दिखते कैसे हैं, हमें ये ध्यान देना चाहिए कि ऑप्टिमल हेल्थ जो है वो सर्वोच्च स्वास्थ्य फिजिकल हेल्थ के साथ साथ बहुत सारी और डायमेंशंस पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि हम सबकी फैमिली हिस्ट्री बिल्कुल अलग है, हमारा खान पान, रहन सहन, हमारी आदतें, हमारा काम काज, हमारे इम्यूनिटी लेवल, हमारे फिजिकल एक्टिविटी का लेवल, हमारा लाइफस्टाइल, ये सब कुछ कंसीडर करते हुए आप अपने बैकग्राउंड को देखते हुए आप अपना ऑप्टिमल हेल्थ अचीव कर पाए, तो हमारा गोल और ये एम यही होना चाहिए। आज से 60-70 साल पहले लोगों के मरने का कारण कुछ अलग तरह की महामारियां थी, जैसे कि प्लेग, हैजा, मलेरिया। और थैंक्स टू मेडिकल साइंस के उन्होंने इस पर जीत पा ली, और इस पे जो उन्होंने इस बीमारी को खत्म भी कर दिया। WHO के अनुसार आजकल के जीवन में और 21st सेंचुरी में जो महामारियां हैं वो अब अलग तरह से हो गई, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज, ओबिसिटी, हार्ट अटैक। तो लोग अब इन महामारियों से मर रहे हैं। देखा जाए तो अब इन क्रॉनिक डिजीज से मरते दम तक अगर हम दवाइयां खाते रहें और एक्सपेक्ट करें कि ये हमें मतलब छोड़ देंगी या बीमारियां खत्म हो जाएंगी, बजाय इसके कि क्यों ना हम ऐसा कुछ अपनी लाइफस्टाइल में करें कि ये बीमारियां हो ही ना। तो हमारा जो एम है, हमारा जो गोल है, दैट इज प्रिवेंटिव बेस्ड फुल कंप्लीट हेल्थ। देखा जाए तो मोस्टली हेल्थ केयर में बात कर लीजिए या डॉक्टर्स की अगर हम लोग बात कर लें, तो वो अपने रोजमर्रा के जीवन में, रोजमर्रा की अपनी ओपीडीज में इतने ज्यादा वो बिजी होते हैं कि वो प्रिवेंशन बेस्ड साहित्य को या नॉलेज लेने के बारे में सोचते ही नहीं। बल्कि वो ये सोचते हैं कि मेडिकल फील्ड में क्या क्या नई नई जानकारी आ गई है, ताकि मैं ट्रीटमेंट बेस के ऊपर और क्योर बेस के ऊपर मैं जानकारी ले लूं और बीमार लोगों को मैं ठीक कर दूं। लेकिन क्रॉनिक डिजीज जैसे कि हार्ट अटैक है, यानी कि अगर ओबिसिटी है, इनसे कैसे बचा जाए, यानी कि प्रिवेंशन बेस्ड जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको फुली अंडरस्टैंड करते हुए डॉक्टर्स ये नहीं सोच पाते कि क्या मैं इन बीमारियों को रोक भी पाऊंगा या नहीं रोक पाऊंगा। तो देखा जाए तो इन बीमारियों के लिए मेडिसिन लेना इज नॉट अ हेल्थ केयर। वास्तव में मेडिसिन लेना तो सिकनेस केयर है ना। हम अपनी बीमारियों को ठीक कर रहे हैं, हम कौन सा हेल्दी रह रहे हैं कि नहीं। तो वास्तव में क्वेश्चन क्या उठता है, तो ये बीमारियां अगर हो ही ना और वो नहीं हो, उसके लिए सिर्फ हमें अपनी 8 अच्छी आदतें हमें अपने लाइफस्टाइल में डालनी होंगी। और पहली आदत के बारे में बात करें तो वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के बारे में सभी ने सुना हुआ है और एक दो बेनिफिट सभी लोगों को पता है, उसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं। जनरली लोगों को ये लगता है कि एक्सरसाइज करने से हमारा वेट मैनेज होने लग जाएगा, एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न होंगी और वो जनरल फिटनेस के लिए ठीक है। बट ऐसे बहुत से बेनिफिट्स हैं जो हमें इसके बारे में पता ही नहीं। फर्स्टली, ये हमारे कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ यानी कि हमारे हार्ट हेल्थ को बहुत जबरदस्त तरीके से मेंटेन रखती है, क्योंकि ये हमारे हाई कोलेस्ट्रॉल को डाउन करती है और उसे मेंटेन भी करती है। वेट मैनेजमेंट में तो हेल्पफुल है क्योंकि ये आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज को बर्न करेगी। ब्लड शुगर के लेवल को इम्प्रूव करते हैं तो डायबिटीज में बहुत मददगार है। और इंसुलिन सेंसिटिविटी की अगर जिसको प्रॉब्लम है तो वो डायबिटीज की शुरुआत में है, तो अगर इसे कंट्रोल कर लें एक्सरसाइज की मदद से तो डायबिटीज होगी ही नहीं। आपकी बोन्स, हड्डियों को, मसल्स, मांसपेशियों को ये स्ट्रेंथ देती है। हर एज ग्रुप में मेमोरी और ब्रेन उसको ये इम्प्रूव करती है। हाइपरटेंशन की जो बीमारी है हर एक दूसरे इंसान को कि मेरा तो जी बीपी ही बढ़ा रहता है या मेरा बीपी लो रहता है, वहां पर इसे मेंटेन करते हैं, क्योंकि आपके लिए जो ब्लड वेसल्स की वॉल्स हैं ये उसे रिलैक्स रखती है। तो बड़े सारे फायदे हैं।
जब आपने ये देखा होगा कई बार, जब आप एक्सरसाइज करके वापस घर पे आते हैं तो आपके अंदर एक खुशी की फीलिंग आती है। यानी कि हैप्पीनेस इंडेक्स में, अपने माइंड में हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाने में एक्सरसाइज का बहुत अच्छा रोल है। और हैप्पीनेस इंडेक्स जैसे ही बढ़ेगा, एंजाइटी और डिप्रेशन डेफिनेटली दूर होने वाले हैं। और जैसे ही अपना डिप्रेशन और एंजाइटी दूर होगी, तो उससे क्या होगा, एक अच्छी नींद, एक साउंड स्लीप लेने में आप जो है बेनिफिट ले सकते हैं। सेकेंडली, जो एक मेजर फैक्टर एक्सरसाइज हमें, इट इज द रिडक्शन ऑफ इन्फ्लेमेशन। और आप आने वाले समय में हम एक एक्सक्लूसिव सेशन करने वाले हैं इन्फ्लेमेशन के ऊपर, कि किस तरह से अगर हम अपनी जिंदगी में इन्फ्लेमेशन को कम कर दें, तो किस तरह से क्रॉनिक डिजीज, हार्ट अटैक, कैंसर, ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज को कम करने में भी इन्फ्लेमेशन का कम करना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि हम इन सब बीमारियों से बच सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स की एक्सरसाइज हम लोग कर सकते हैं। वैसे तो एक्सपर्ट्स के अनुसार देयर आर एंडलेस वेज ऑफ डूइंग द एक्सरसाइज, लेकिन यहाँ इस सेशन में हम लोग उन 4 तरीके की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे जो हमें ऑप्टिमल हेल्थ को लेने में, अचीव करने में काफी बेनिफिशियल है, काफी हेल्पफुल है। और हम ये जो बात हम लोग कर रहे हैं, हम उन लोगों से बात कर रहे हैं जो अपनी जिंदगी में टाइम और प्रायोरिटी दे सकते हैं एक्सरसाइज को करने में। तो पहले उन लोगों से बात करते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले फर्स्ट टाइप की बात करूं, तो दैट इज एरोबिक्स, यानी कि कार्डियो एक्सरसाइज। इन इसका एक तीसरा नाम भी है जिसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। इसमें ये एक्सरसाइज करने से होता क्या है, या हम लोग अगर इन एक्सरसाइज को करें तो इनके किस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग कार्डियो का और एरोबिक्स का फायदा ले रहे हैं। इससे ये हो सकता है कि जब हमारी ब्रीदिंग रेट बढ़ने लगे, पल्स रेट बढ़ने लगे, या हमारी हार्ट रेट जो है वो नॉर्मल से ज्यादा हो जाए, तो हमें पता लगेगा कि हम एरोबिक्स के फायदे ले रहे हैं। और ये एक्सरसाइज डिफरेंट तरीके की हैं। आप डिफरेंट तरीके की एक्सरसाइज से इसको फायदा ले सकते हैं। जैसे आम लोगों की ये धारणा होती है कि वॉक करना चाहिए, चलना बहुत अच्छा होता है, लेकिन वॉक से कहीं ज्यादा बेहतर है कि आप उसी टाइम में थोड़ी स्पीड बढ़ाएं और ब्रिस्क वॉकिंग करें। ब्रिस्क वॉकिंग के कहीं ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे क्योंकि हार्ट रेट इंक्रीज करेगा, आपकी बॉडी को पसीना आएगा। घर पे ही रहकर आप एक स्किपिंग रोप ले लीजिए और आप जंपिंग करना शुरू कर दीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपकी स्किपिंग हो जाएगी तो बॉडी की मसल जो है वो स्ट्रेंथन होने लग जाएंगी। घर पर ही छुट्टी वाले दिन आप गार्डनिंग कर सकते हैं, वहां पसीना बहा सकते हैं। आप हैवी क्लीनिंग कर सकते हैं जहां पर आपकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो। जैसे बाहर जब आपका आंगन है अगर बहुत बड़ा, उसकी सफाइयां कीजिए, डस्टिंग कीजिए, थिंग्स लाइक दैट। आपका ऐसा एनवायरनमेंट है या आप ऐसी लोकेलिटी में रहते हैं जहां पर आप साइकिलिंग कर सकते हैं, साफ सुथरा एनवायरनमेंट है, तो उसके जैसे तो कोई बढ़िया बात ही नहीं। क्योंकि साइकिलिंग जब आप करते हो तो एक तो एक्सरसाइज की एक्सरसाइज होगी, दूसरा जो है आप एक खुली एनवायरनमेंट में सांस लेते हो तो उसके आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे। इफ आपके पास कोई जिम है या कोई हेल्थ केयर सेंटर है जहां पर आप स्विमिंग कर सकते हो, तो स्विमिंग के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं, आपकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है। किसी पर्सन को अगर सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, जस्ट शुरुआत है, तो बिना किसी दवाइयों से वो स्विमिंग करने लग जाए तो सर्वाइकल जो है वो पूरी तरीके से ठीक भी हो जाता है। सो बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो आप कर सकते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्यों करनी जरूरी है? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से हमें ये लगता है कि शायद बहुत सारे वेट्स लेने पड़ेंगे या ये वही लोग कर सकते हैं जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी जो मांसपेशियां, मसल्स हैं, वो कमजोर होती जाती हैं। आप अपनी बॉडी पर भी ध्यान दीजिए, वो लूज होने लग जाती है। और ज्यादा उम्र में तो वो मांसपेशियां जैसे हड्डियों को छोड़ने ही लग जाती हैं। हमारी बोन्स का जो बनना है, उम्र के साथ ग्रोथ वो कम हो जाती है। जॉइंट्स कमजोर पड़ने लग जाते हैं, हमारी लोअर बैक और पूरी बैक में पेन रहने लग जाती है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है वो इन सब चीजों से हमें निजात देती है, इसमें मददगार है। आप पूरे वीक में जो है वो घर पर या जिम में 2-3 बार भी सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो आपका बैलेंस भी इंप्रूव होगा, आपका मसल मास इंप्रूव होगा, आपकी बोन्स जो है वो ताकतवर बनती जाए। कैसे कैसे ये हो सकती हैं?
जैसे एक्सरसाइज, इन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज में आप इंक्लूड कर सकते हैं स्क्वाट्स, लंजेस, पुशअप्स एंड सिटअप्स। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज हैं जो आपके अंदर स्ट्रेंथ इंक्रीज करने में बहुत मददगार रहेंगी। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं रोज जो है अर्ली मॉर्निंग जो है मैं लगभग अ, हमारे यहाँ कॉलोनी में मैं 1.5 किलोमीटर की जो एक्सरसाइज है वहां मैं पहले रनिंग करता हूँ, फिर उसके बाद मैं सिटअप्स लगाता हूँ, फिर उसके बाद मैं पुशअप्स लगाता हूँ। सिटअप्स के मैं जो है 2 सेट लगाता हूँ, उसमें 15-15 के मैं 2 सेट लगा लेता हूँ, और पुशअप्स के मैं 3 सेट लगा लेता हूँ 15-15 के, बीच में मैं रिलैक्स देता हूँ। और हर एक एक्सरसाइज के साथ मैं स्ट्रेच भी कर लेता हूँ। तो ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज अभी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो ये एक्सरसाइजेज जो हैं आपके अंदर स्ट्रेंथ पैदा करने में बहुत ज्यादा सहायक होंगी। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज को भी आपको अपनी रोजमर्रा की लाइफस्टाइल में और एक्सरसाइज शेड्यूल में आपको इंक्लूड करना चाहिए। स्ट्रेचिंग जो है आपको, एक तो जब एक्सरसाइज के बीच में या एक्सरसाइज के बाद में जब आप स्ट्रेचिंग करते हैं तो एक तो हमारी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, दूसरा हमारी मसल्स में टेंडन्स में फ्लेक्सिबिलिटी पैदा होती है। और जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी कम होने लगती है, लॉस होने लगती है। और अगर फ्लेक्सिबिलिटी लॉस होगी तो मसल्स पेन्स, मसल्स में क्रैम्प्स पड़ना या हमारा पेन, उसके फैक्टर रिस्क बढ़ सकता है। मसल्स का हम लोग कह सकते हैं कि जॉइंट पेन में प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत से और सिंपल काम है जो ये रोजमर्रा के जो काम है, जैसे कि झुक के हमें इवन लेसिस भी बांधना है, वो भी हमारे लिए काफी टफ हो जाता बिल्कुल। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी में बैलेंस की क्या जरूरत है। एक्चुअली बैलेंसिंग जो एक्सरसाइजेज हैं, हम जब हमारी उम्र यंग है तब हम जैसे चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, तब हमें ये महसूस ही नहीं लगता कि हमारी बॉडी बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रही है उस बॉडी को बैलेंस करने के लिए। बट जब हमारी उम्र बढ़ती है तो इसी बैलेंस में जो है वो प्रॉब्लम आने लग जाती है। अगर हम अपनी बॉडी का बैलेंस इंप्रूव करेंगे तो पैरों की जो है वो पकड़ बढ़ेगी और ये हमें गिरने से बचाता है। बढ़ती उम्र में हमारे विजन का, हमारे इनर ईयर, लेग मसल्स और जॉइंट्स का आपस में जो वो तालमेल खराब हो जाता है, क्योंकि ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। तो आप बैलेंस एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जैसे आप एक पांव पर खड़े रहकर आप अपना बैलेंस बनाइए। आप एड़ियों पर खड़े रहिए या आप अपने पंजों पर खड़े रहकर आप अपना बैलेंस बनाइए। आंखें बंद कीजिए या आप आंखें खुली रहकर एक पांव के ऊपर चलने की प्रैक्टिस कीजिए। तो ये बहुत बढ़िया बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस है। है। योगा, योगा एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। जो हमने अभी 3 एक्सरसाइजेज, जो 3 टाइप्स के एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस किया, योगा इसका एक कंप्लीट कॉम्बिनेशन है। यानी कि योगा करने से आपको स्ट्रेंथ भी क्रिएट हो सकती है, योगा से आप स्ट्रेच भी कर सकते हैं, और योगा आपको हेल्प कर सकती है अपने लाइफ में, अपने डेली रूटीन में बैलेंस क्रिएट करने का। और योगा से स्ट्रेच करेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी बनेगी बनेगी। अगर मैं और इसके बेनिफिट्स की बात करूं तो ये मेंटल स्ट्रेस को दूर करती है। और अगर मेंटल स्ट्रेस दूर होगी, एंजाइटी दूर होगी, तो डेफिनेटली वो साउंड स्लीप लेने में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है ही है। आप योगा करने से अपने अंदर एक एनर्जी और एक बहुत ही तंदुरुस्ती फील कर सकते हैं। हार्ट हेल्थ में भी ये सहायक तो है। लेकिन जो फोर्थ टाइप ऑफ एक्सरसाइज हम लोगों ने डिस्कस की थी नंबर 1 पे, एरोबिक्स यानी कि कार्डियो एक्सरसाइजेस, उसके जो फायदे होते हैं वो हम योगा करने से हमें नहीं मिल सकते। यानी कि हार्ट रेट को चेंज करना, तेज करना, पल्स रेट को तेज करना, और ब्रीदिंग जो है उसमें फास्ट हो जाना, ये हमें योगा से लाभ नहीं मिल पाता। बाकी जो 3 टाइप की एक्सरसाइज हम लोगों ने डिस्कस करी है, योगा इज अ बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज 3। तो आपने 4 तरीके की अलग अलग एक्सरसाइजेस के बारे में देखा और योगा के बारे में भी देखा। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि मुझे कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्चुअली आप किस टाइप की एक्सरसाइज करना चाहेंगे और आप कितनी एक्सरसाइज करेंगे, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फर्स्ट तो आपका करंट लेवल ऑफ फिटनेस कितना है और आपके खुद के गोल्स क्या है। आप वेट रिड्यूस करना चाहते हैं कि वेट इंक्रीज करना चाहते हैं, आप कितना करना चाहते हैं, और क्या आप एक्सरसाइज सिर्फ एक जनरल फिटनेस के लिए करना चाहते हैं या आप किसी मेडिकल कंडीशन के थ्रू, चैलेंज के थ्रू गुजर रहे हैं इसलिए आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं। आपकी बॉडी में
स्ट्रेंथ की कमी है, या फ्लेक्सिबिलिटी कम है, या बैलेंस बनाना चाहते हैं। तो बहुत सारी चीजें। एज ए जनरल रूल अगर हम बात करें तो 150 मिनट, 150 से 180 मिनट मॉडरेट इंटेंस एक्टिविटी जो है पूरे वीक में आप अपने लिए कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि 75 मिनट्स ही करना है, कम करना है, तो फिर वो एक्टिविटी थोड़ी तेज होनी चाहिए, विग्रस होनी चाहिए। जैसे हमने अभी HIIT के बारे में बात किया, इसे एक ही दिन में ना कीजिए, पूरे वीक को आप डिवाइड कीजिए, और पूरे वीक में कम से कम 5 दिन, 30-30 मिनट। अब हमारे शेड्यूल के हिसाब से हमें ये लग सकता है कि 30 मिनट एक टाइम में देने ज्यादा है, तो आप उस सेशन को 2 बार 15-15 मिनट में ब्रेक कर सकते हैं। 15 मिनट एक टाइम में देने मुश्किल नहीं है, आप 15 मिनट कई बार मोबाइल पर ही वेस्ट कर देते हैं। तो कुल मिलाकर आपका शेड्यूल क्या है, आपका लाइफस्टाइल क्या है, आपकी मेडिकल कंडीशन क्या है, एज ग्रुप क्या है, उसके हिसाब से आप खुद के लिए एक एक्सरसाइज का रूटीन, एक्सरसाइज का रेजिमे जो है वो डिजाइन कर सकते हैं, और उसे रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब उन लोगों से बात करते हैं जिनको लगता है कि भाई 15 मिनट छोड़ो, 30 मिनट छोड़ो, मैं तो अपने डेली रूटीन में, अपने डेली के जो मेरे काम है उसमें मैं 5 मिनट भी नहीं दे सकता एक्सरसाइज को। यानी कि मेरा जो शेड्यूल है वो बहुत ज्यादा बिजी है, मैं बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड हूँ। तो ऐसे लोगों को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी। मैं तो इनको ये कहूंगा, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। आप रोजमर्रा के जो शेड्यूल है आपका, जो आप काम करते हैं, उसमें भी आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, और उन एक्सरसाइजेस का नाम हम लेंगे एक्सरसाइजेस ऑफ डेली लिविंग। और ये एक्सरसाइजेस ऑफ डेली लिविंग इस तरह की एक्सरसाइजेस हैं जिनको हम लोग बोलेंगे एक पंथ दो काज। यानी कि आप अपने काम तो कर ही रहे हैं, टाइम तो इसमें लगेगा ही नहीं, लेकिन इसके बेनिफिट्स बहुत होने वाले हैं आपको। और जो क्रॉनिक डिजीज हैं उनके भी रिस्क फैक्टर्स को कम करने में ये वाली जो एक्सरसाइजेज हैं, एक्सरसाइज ऑफ डेली लाइफ, ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगी आपको। तो वो कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हो सकती हैं? आप जैसे मान लीजिए कहीं किसी बिल्डिंग में रहते हैं या किसी क्वार्टर वगैरह में रह रहे हैं, और या आपका ऑफिस मान लीजिए 6th फ्लोर पे है, और जब आप जा रहे हैं तो हम लोग ये सजेस्ट करेंगे आपको कि पहले के जो 1 या 2 या 3 फ्लोर्स हैं जो आपको कंफर्टेबल लग रहा है, जहां जहां जाके आपकी पल्स रेट और आपकी हार्ट रेट और आपकी ब्रीदिंग रेट जो है वो हाई हो जाती है, वो 3rd फ्लोर है या 4th फ्लोर है, तो वहां तक आप सीढ़ियों का इस्तेमाल कीजिए, वहां तक आप स्टेयर्स पे जाइए, उसके बाद फिर आप एस्केलेटर का यूज कर सकते हैं। और जब आप देखिए आजकल तो कितने ऐसे बैग आ गए हैं कि उनके नीचे रोलर्स लगे होते हैं, तो बल्कि हम लोग ये सजेस्ट करेंगे कि आप अपना बैग, अपना लगेज खुद उठाएं, जिससे आप एक एक्सरसाइज की फीलिंग लीजिए उसमें, और स्ट्रेंथ भी ट्रेनिंग के लिए भी वो काफी अच्छी रह सकती है। अगर आप ट्रैवल करते हैं, रोज कहीं पर जा रहे हैं काम काज के सिलसिले में, बस से जा रहे हैं, ऑटो से जा रहे हैं, रिक्शा से जा रहे हैं, तो जहां पर आपका स्टॉपेज है उससे आप पहले उतरो, और बाकी डिस्टेंस जो है वो 5 मिनट या 10 मिनट जो है वो पैदल चलकर जाइए। घर में बच्चे हैं, कोई पेट है, तो उसे पार्क में लेके जाओ, सड़क पर लेके जाओ, उनके साथ दौड़ो, इंजॉय करो, और वहां पर आप अपना टाइम स्पेंड करो, ताकि आपकी पूरी बॉडी में हिलजुल हो। अगर आपको म्यूजिक अच्छा लगता है तो तेज म्यूजिक लगाओ, 5 मिनट या 10 मिनट, जैसा भी आपको डांस आता है, जैसे भी आप हाथ पैर मारना चाहते हो, वो आप जरूर करो। एक तो आपको खुशी मिलेगी, दूसरा जो है वो आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। ऑफिस आवर्स में आप हर घंटे बाद का अलार्म सेट कर लो, हर घंटे बाद 5 मिनट की वॉक ले लो, कौन रोकता है आपको। आप हर 1 घंटे के बाद स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर लो, तो ये कितनी बड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी। जब आपकी छुट्टी है, वीकेंड्स में आप घर के काम में हाथ बटाओ, बजाय कि 3 घंटे बैठकर एक मूवी देखने के लिए। नेक्स्ट, आप वीकेंड पे शॉपिंग प्लान करते हो, तो वहां पर भी आपको जो पार्किंग है वो दूर लगानी चाहिए, और पूरी मार्केट में आपको चल के जाना चाहिए। नियर बाय शॉप्स में आप जा रहे हो तो आप साइकिल का इस्तेमाल करो, या फिर आप पैदल ही जाओ। और भी बहुत सारे तरीके हैं। मैं फीमेल से बात करूंगी, वो ज्यादातर टाइम जो है वो किचन में रहती है। किचन में रहकर आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। एक तो आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं किचन में। सेकेंडली, आप जो भी काम स्लैब पर कर रहे हैं, आप अपने पैरों को चलाते रहो। पैरों को जो चलाते रहोगे तो वो एक्सरसाइज होती रहेगी। और आप स्टेयर्स में जा रहे हो, तेज जाओ, एक कमरे से दूसरे में जा रहे हो, तेज जाओ, तो आप फोन पे बात करें तो चलते ही रहो। तो सो देयर आर सो मेनी वेज टू डू इट।
अब कंक्लूजन की बात करते हैं कि सारी हमने जो सार है उस चीज का सार क्या निकलता है, क्या सीखने के लिए मिलता है। माइंड में ये आना चाहिए कि हमें सर्वोच्च स्वास्थ्य तो लेना ही लेना है। कौन ये चाहता है कि वो मरते दम तक दवाइयां खाए? हर इंसान चाहता है कि मेरी जिंदगी लंबी भी हो और स्वस्थ भी हो, मैं फैमिली फ्रेंड्स के साथ टाइम इंजॉय कर सकूं। उसके लिए आज से ही शुरुआत करने की जरूरत है। छोटे छोटे काम आप कीजिए रोजमर्रा के, उसमें आप चेंजेस कीजिए, बहुत बड़ा फर्क आपको महसूस होगा। आपको बस एक ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन रूटीन बनाना पड़ेगा, चाहे अपने घर पर, चाहे हेल्थ क्लब में। और अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो एक्सरसाइज ऑफ डेली लिविंग को अपने डेली रूटीन में आप शामिल कर सकते हैं। देखिए, इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा होंगे। आपको जो क्रोनिक डिजीज है उससे भी बचने का मौका मिलेगा, और ये साइंटिफिकली प्रूव भी है। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि डियर फ्रेंड्स, कि कोई भी नॉलेज तब तक पावर नहीं बनती जब तक उसको अप्लाई ना किया जाए। तो यहां भी बिल्कुल वही है कि जो नॉलेज हमने आपके साथ में डिस्कस करी है, अगर आप उसको अप्लाई करेंगे, देन दैट अप्लाइड नॉलेज विल बी पावर। और देखा जाए तो उस अप्लाइड नॉलेज को हासिल करने में हमने आपको दो तरीके बता दिए हैं, कि एक तो आप विलिंगली जो है टाइम दीजिए, अपनी प्रायोरिटी दीजिए। और अगर फिर जानबूझकर, तो ऐसा कोई भी नहीं करता, और आपको लग रहा है कि यार मैं चाहता तो हूं, मैं मेरी विलिंगनेस तो है, मेरी डिजायर तो है, मैं फिर भी टाइम नहीं दे पा रहा, तो अपनी लाइफ में आप हेल्दी एसोसिएशन का आपको हिस्सा बनना चाहिए। यस। और स्वास्थ्य क्रांति की शुरुआत इसी मिशन से हुई थी कि चाहे एक चाहे दो, बट एक फैमिली एट अ टाइम हम इम्प्रूव करते जाएं, उनकी हेल्थ में चेंज लेके आए। और एक शहर, एक पूरा स्टेट और फिर पूरा देश, उसमें बदलाव आएगा। बट पहला बदलाव हमें अपने से, अपनी फैमिली से ही शुरू करना चाहिए। और ये जो स्वास्थ्य क्रांति कम्युनिटी है, ये आपको एक अच्छी हेल्थ को अचीव करने में आपको एक एसोसिएशन देगी। और एसोसिएशन वो मैटर करती है, जैसे मैम ने अभी बताया। जैसे अब मान लीजिए आप सुबह सैर करने जाना चाहते हैं, और आपको पता है कि सैर करना अच्छी भी बात है, लेकिन आपने अपने सुबह उठ के दोस्तों को फोन किया, और वो कहते हैं यार छोड़ यार, मैं नहीं उठ पाऊंगा। दूसरे को किया, वो कहता है नहीं यार। तीसरे को किया, नहीं यार। तो आप भी बोलेंगे छोड़ यार, मैं भी सो जाता हूँ, क्योंकि एसोसिएशन नहीं मिली। और जब अगर मान लीजिए आपने फर्स्ट को फोन किया, चलिए यार मैं भी अपने को बुला लेता हूँ, 3 4 5 6, तो चाहे जितनी ठंड हो या जो भी कारण हो, आप जरूर जाएंगे, क्योंकि आपको एक एसोसिएशन मिल रही है। तो ये वाली जो एसोसिएशन है, अच्छी हेल्थ को क्रिएट करना, यहाँ हम लोग स्वास्थ्य क्रांति पे यही खर्च कर रहे हैं, और एसोसिएशन मैटर करती है। तो बने रहिए इस एसोसिएशन में। और आने वाले सेशंस में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम लोग अपने सेकंड पिलर और थर्ड पिलर और फोर्थ फिफ्थ और सिक्स पिलर्स की हम लोग आगे बात करते रहेंगे। और आने वाले सेशन में हम लोग अपने खाने पीने में की आदतों को किस तरह से हम लोग बदल सकते हैं, और अच्छी हैबिट्स हम लोग ला सकते हैं। हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे। तो उससे पहले जो है, 2 मार्च को इंस्टाग्राम के ऊपर एक लाइव सेशन होने जा रहा है, जहां पर एक बहुत ही फेमस न्यूट्रिशनिस्ट को हमने इनवाइट किया है, जो कि हमें मिलेट्स के बारे में बताएंगे। मिलेट्स जो इंडियन फूड का बहुत पहले हिस्सा रहते थे, ज्वार, बाजरा और ओट्स, इन सब का हमारी हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा। तो अगर आप इंस्टाग्राम पर नहीं है तो हम ग्रुप में लिंक शेयर कर देंगे, आप स्वास्थ्य क्रांति को फॉलो कीजिए और उस सेशन को जरूर अटेंड कीजिए। इंस्टाग्राम के ऊपर ये 2 मार्च को रात को 9 बजे होने वाला है, और लाइव टेलीकास्ट होगा, और एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट आ रहे हैं उस सेशन को करने के लिए। तो मैं लिंक जो है इसी कम्युनिटी में मैं आपको शेयर कर दूंगा, और बने रहिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक, हैव अ ऑप्टिमल हेल्थ। बाय बाय।